एपिसोड के स्टार्ट में लेन एक मॉल में जाता है, शॉपिंग मॉल में, वो भी मोबाइल का। उसके बाद वो देखता है वहाँ पे था आईफोन की मॉल, मतलब मोबाइल शोरूम। पीछे से यू भी कहने लगती है ये है आईफोन की शोरूम, इसमें तुम कुछ भी देख सकते हो, मतलब मोबाइल रिलेटेड चीज़। उसके बाद सुनने के बाद लेन भी कहने लगता है जो मोबाइल को मैं खरीदूंगा तुम उसके मेमोरी कार्ड भरने में मदद करोगे। पीछे से यू भी कहने लगते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम ऑफलाइन स्टोर के बजाय अगर तुम ऑनलाइन स्टोर पे जाते कम कीमत में तुमको अच्छा फ़ोन मिल जाता। उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगते कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ ही चुका हूँ, फ़ोन लेके ही जाऊँगा। उसके बाद उसके पास एक सेल्समैन आता है, आने के बाद उसको एक फ़ोन दिखाता है। लिन को भी पसंद आ जाता है। आदमी भी लिन को फ़ोन देने लगता है और कहने लगता है अगर इस फ़ोन के साथ अगर आप केस भी खरीदना चाहते हो, मतलब कवर को खरीदना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 3000 यन देना पड़ेगा। उसके बाद सुनने के बाद मतलब जिसके लिए आप अगर अपने फ़ोन के पीछे अपनी कवर लगा दोगे फ़ोन के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आएगा। लिन उसके बात का जवाब देते हुए कहने लगता है मुझे फ़ोन के ऊपर कवर अपनी एल के ऊपर कंडोम लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो भी कहने लगते हैं हाँ ठीक है, ये मालूम है, अगर आपके कोई और भी कलर चूज़ है आप उसको चूज़ कर सकते हो, उसके लिए लायक आपको मैं कवर दे दूँगा। लेन कहने लगता है तुमने गलत सुन लिया है, मेरे कोई कवर खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद लेन कहने लगता है मुझे इंटरेस्ट है और कुछ फ़ोन खरीदने में, अगर ये फ़ोन ख़राब हो जाए मैं उन सारे फ़ोन को इस्तेमाल कर लूँगा, उसको फेंक दूँगा, जो पुराना वाला होगा जो ख़राब हो जाएगा उसको फेंक दूँगा। इसलिए मुझे नया फ़ोन चाहिए। लेन कहने लगते हैं हाँ 5 फ़ोन मेरे लिए पैक कर दो। उसके बाद सुनने के बाद जो सेल्समैन था वो कहने लगता है क्या श्योर आप हो, मतलब आपका श्योर हो कि आप मतलब 20 या पैक को ख़रीदना चाहोगे। लेन कहने लगते हैं हाँ उसके साथ साथ एम और सी को भी खरीद दो, मतलब एक था टीवी रिलेटेड, उसको भी कहना था उसको भी एक साथ ले लो। यू पीछे से सोचती है लगता है आज लेन का कुछ अलग ही मतलब है, आज वो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करे, बहुत ज़्यादा स्वैग में है लेन। यू तो अपनी लाइफ स्ट्रीम में बिजी थी। लाइफ स्ट्रीम में बहुत सारे लोग एसएमएस करने लगते हैं क्या टोटल मिले के इस लड़के का तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा बिल हो चुका है। दूसरा वाला कहने लगते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लाइव स्ट्रीम में पैसे को खर्च करना कैसे होता है उन सभी को दिखाना, जिससे आपका शो ऑफ भी हो जाता है और आपको अच्छा कुछ मिल भी जाता है, लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह मिल जाता है आपको। उसके बाद उन लोगों का ख़रीदना हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। यू उसको कहने लगते हैं क्या ब्रदर लेन आपको कुछ और भी खरीदना है। लेन भी कुछ सोचता है, सोचने के बाद कहने लगता है, लेन कहने लगता है चलो घड़ी वाले शॉप में जाते हैं, मतलब स्टोर में जाते हैं, जाने के बाद कुछ ना कुछ तो देख लेंगे, घड़ी अगर पसंद हुआ ले भी लेंगे कुछ घड़ी वड़ी। उसके बाद हमें एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जो कि घड़ी का स्टोर था। वहाँ पर एक लड़की कहने लगती है मैडम मतलब सिस्टर देखिए कस्टमर आ रहे सामने से। उसकी बातें सुनने के बाद जो मैडम थी उसकी मतलब सिस्टर थी वो कहने लगती है मैं फालतू का टाइम उनके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम देख रहे हो उस लड़की के हाथों में एक फ़ोन है और लाइव स्ट्रीम करने में बिजी है और ढोंग मतलब वो सभी लोग अपने जो डेंगे हाँकने के लिए आए हैं लाइव स्ट्रीम में, सबको दिखाएंगे कितने ज़्यादा पैसे मतलब शो ऑफ करने के लिए आए। मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। उसके पास वाली लड़की कहने लगती है अगर ये ऐसी लड़की हमारे स्टोर में हर दिन आए तो हमारा ही तो फ़ायदा होगा कि सारे लोग अपने लाइफ में सभी को दिखाएंगे हमारे स्टोर के बारे में, सबको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद सुनने के बाद पास वाली लड़की कहने लगती है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिनका काम है उस काम में वो बिज़ी है। उसके बाद वो कहने लगती है ये सारे लोग लाइव स्ट्रीम करने के लिए आते हैं, इन लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं होते, छोटे मोटे चीज़ खरीदेंगे उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। इनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, ये दिखावा करते हैं अमीर बनने के, लेकिन इनके पास तो फूटी कौड़ी में नहीं होते। उसके बाद सुनने के बाद दूसरे वाले लड़के उसको तारीफ़ करने लगते हैं, कहने लगते हैं आप तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, आप लोगों को देखने के बाद उनका औक़त का पता चल जाता है आपको, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद लेन और यू सारी की सारी घड़ियाँ देखने लगते हैं। यू मनी में सोचती है ये सारी घड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनको ख़रीदने के लिए हम अपना किडनी गुर्दा सब कुछ बेचना पड़ेगा, उसके बाद भी हम सारी घड़ी को खरीद नहीं पाएंगे। इसका डाउन पेमेंट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हम अगर किस्तों में इसको लेना चाहेंगे तब भी इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता। लेन सेल्समैन को कहने लगती है क्या लेडी क्या मैं इस घड़ी को देख सकता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद वो लेडी कहने लगती है नहीं सॉरी माफ़ करना, लेकिन आप इससे घड़ी को देख नहीं सकते, आपको पहले खरीदने पड़ेगा उसके बाद ही आप देख सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद यू मैंने सोचती है ये कैसी बातें कर रही है, अगर कोई मतलब कस्टमर तो अच्छी से देखेंगे उसके बाद ही तो खरीदेंगे चीज़ को ना, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा है। तभी पीछे से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आता है मोटा। उसको देखने के बाद तो लड़की कहने लगती है हाँ मिस्टर लिन आप बहुत दिनों से हमारे स्टोर में नहीं आए, क्या हमारे स्टोर को आप भूल चुके थे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। उसके बाद उसके मतलब मिस्टर लिन के साथ ही एक लड़की है जो उसको जेब लगेगी, वो एक घड़ी को देखती है, घड़ी को देखने के बाद कहने लगती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या ये मेरी बर्थडे प्रेजेंट की तरफ से मैं इसको ले सकता हूँ हनी।
सो उसकी बातें सुनने के बाद जो लड़की थी सेल्स गर्ल, वो कहने लगती है हाँ आपके देखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब ये न्यू मॉडल है घड़ी की, ये बहुत आपके जचेगी आपके ऊपर। यूँ भी मनी मन सोचती है अब हालत कैसे हो गई, मतलब पहले हम आए थे लेकिन हमको दिखाने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब कुछ और लोग आ चुके हैं, उनको दिखाने के लिए रेडी हो गई बहुत जल्दी, मतलब जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। सो लाइव स्ट्रीम में जो बंदे थे बहुत ही अच्छे से एसएमएस कर रहे थे यू को। सो उसके बाद लिन सामने जाता है, जाने के बाद कहने लगता है व्हाट डू यू मीन, क्या ये सब क्या चल रहा है, आप सब कस्टमर के साथ एक सब मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप किसी को हाईएस्ट स्टेटस पे रख रहे हो, मतलब किसी की बहुत अच्छे से सेवा पानी कर रहे हो और किसी की बहुत ही बेइज्जत कर रहे हो जैसे कि मेरी, और उसका बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रहे हो, ऐसा क्यों। उसके बाद सुनने के बाद सेल्स गर्ल कहने लगती है हाँ हम लोगों के औकात के हिसाब से उनका सेवा पानी करते हैं, आपकी औकात थोड़ा सा कम है, सो इसलिए हमने आपकी उतनी अच्छे से सेवा पानी नहीं की, और मिस्टर लिन का औकात बहुत ही ज़्यादा है आपसे हाई स्टेटस है, सो इसलिए हम उनकी अच्छे से सेवा पानी कर रहे हैं, आपको समझ में आ गई आपकी औकात। सोलिन भी गुस्से से कहने लगता है हाँ मुझे पता है, जिनके पास पैसे होते हैं तुम सारे लोग उनका चटने के लिए चले जाते हो, उनका प्यार और उसका कुछ और भी चटने के लिए जाते हो, मतलब तुम कूदते हो, जिनके जो हड्डी फंसेगा उनके पास जाओगे और जिसके पास हड्डी नहीं होगा उनके पास नहीं जाओगे, उनको काटने के लिए दौड़ोगे। सो यू में उनको शांत करने लगता है लिन को, कहने लगता है ब्रदर लिन शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इस स्टोर में ज़्यादा हल्ला मचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो लिन भी शांत हो जाता है, और जो लड़की थी सेल्स गर्ल वो कहने लगते देखो हमारे स्टोर में तो जोकर आया है, और जोकर बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, एक तो बहुत ही प्यारी है, एक तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला जोकर है, इनको तो धक्के मार के स्टोर से निकल देना चाहिए, इन दोनों को इस मॉल में किसने एंटर कर दिया, इन सभी को बाहर निकल देना चाहिए। यू भी लिन को लेती है, लेने के बाद कहने लगती है चलो ब्रदर लिन हम किसी अलग शॉप में जाते हैं, इस शॉप में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बकवास सा शॉप है। तो उसके बाद वो अलग वाले शॉप में चले जाते हैं। सो उसके बाद वो शॉप की जो सेल्स गर्ल थी वो कहने लगते सर और मैडम मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। सो लिन उसको यू को कहने लगता है मैं इस जगह को अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, सो इसलिए तुम मुझे खरीदने में कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकते हो। सो उसके बाद सुनने के बाद यू भी कहने लगती है हाँ मैं भी स्टोर को उतने अच्छी तरीके से नहीं जानती, सो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद वो कहने लगते लेकिन मेरे लाइफ में जो बंदे हैं मैं उन सारे लोगों से पूछ सकता हूँ, सो उनसे पूछ लेता हूँ घड़ी के मामले में। यू भी अपने लाइव स्ट्रीम के सारे बंदियों से पूछ लेते हैं। सो सभी लोग उसको रिकमेंडेड करते हैं 175 वाला घड़ी, एनिवर्सरी घड़ी। सो यू भी कहने लगते हैं हाँ सभी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है 175 वाला एनिवर्सरी घड़ी को। उसके बाद सुनने के बाद जो सेल्स गर्ल थी उन्हें में सोचते हैं लाइव स्ट्रीम की कितनी पावर है। ये कुछ देर पहले ही ऐसे बात कर रहा था घड़ी के मामले में, लेकिन सारे लोगों ने कमेंट में बता दिया कौन सा वाला घड़ी खरीदना चाहिए। आप भी मुझे कमेंट में कर दो मेरे वीडियो कैसा लगता है आपको। उसके बाद कुछ लड़के ब्रॉडकास्ट में कुछ और बातें कह रहे थे। सो यू भी कहने लगते हैं ब्रदर लिन आप गुस्सा मत होइए, मैं इन सारे लोगों को किक कर दूंगा, मतलब यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। सो लिन भी कहने लगते कोई ज़रूरत नहीं है मुझको देखने दो। उसके बाद लिन कहने लगता है जो 175 वाला एनिवर्सरी घड़ी है उसको दिखाओ। उसके बाद सुनने के बाद जो सेल्स गर्ल थी और उसके साथ जो भी आदमी थे बहुत ज़्यादा शौक में थे। वो कहने लगते हैं क्या सच में सर आपके 175 वाले एनिवर्सरी घड़ी को खरीदना चाहोगे। सोली ने अपना क्रेडिट कार्ड या कुछ कार्ड को बाहर निकलता है, निकलने के बाद कहने लगता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम। सो उसके बाद सुनने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कार्ड था बहुत ही एक्सपेंसिव कार्ड, वो ऐसे ही किसी के पास नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। सो सभी लोग कहने लगते हैं हाँ कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप हम आपके घर में उस घड़ी को शिफ्ट कर देंगे। दूसरी वाली लड़की कहने लगते हैं नहीं सर हमारे पास तो अभी जो शॉप में वो घड़ी नहीं है, हमारे पास नहीं है, यूरोप से उसको मंगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके घर में हम शिफ्ट कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। सो उसके बाद सुनने के बाद जो ये थे वो कहने लगते क्या इतना बढ़िया स्टोर में भी वैसा वाला घड़ी नहीं, ऐसा क्यों। सो उसके बाद सुनने के बाद लड़की कहने लगती है जो ऐसा घड़ी है ना पूरी वर्ल्ड में 6 वॉच है वैसी, मतलब 6 घड़ी है वैसी, और उनमें से एक घड़ी थी चाइना में। सो वो घड़ी पहले ही बिक चुका है, सो इसलिए हमको यूरोप से और भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही घड़ी को हम डिलीवर कर पाएंगे मिस्टर ली के घर पे। सो ये बात बाहर फैल जाती है। सो बहुत लोग मतलब बहुत स्टोर गर्ल्स बॉयज़ आने लगते हैं लिन के उस स्टोर की तरफ आते हुए कहने लगते हैं तुमने क्या सुना किसी ने जो 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऊपर की उस वॉच को खरीद लिया है। सो उसके बाद सुनने के बाद दूसरे वाले लड़के कहने लगते हैं हाँ जो 175 वाली एनिवर्सरी वॉच है उसको खरीदा है किसी ने। सो उसके बाद तीसरा लड़का कहने लगता है चलो चलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा किसने उस घड़ी को खरीदा है। उसके बाद वो सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं। सो उसके बाद वो जो सेल्स गर्ल थी जो लिन के साथ बदतमीजी से बात कर रही थी वो लिन को देखते हैं, देखने के बाद कहने लगते हैं हाँ ये तो तुम हो, मतलब मन में सोचती है तो वही बंदा है जिसके साथ मैंने बदतमीजी से बात की।
उसके बाद वो लड़की आगे बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद कहने लगते हैं, सर आप मेरी शॉप में आइए, मेरी शॉप में बहुत ही हाई न्यू मॉडल की वॉच है, मतलब घड़ियाँ है, आप देखने के लिए आ सकते हो। सो उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है, क्या मैं जाऊँ, मैं तो गरीब फटीचर आदमी हूँ, मेरी औकात नहीं है आपके स्टोर में जाने की, सो भूल जाओ, मैं नहीं जाने वाला। सो उसके बाद लेन वहाँ से निकलने लगता है। सो उसके बाद सुनने के बाद पीछे से लड़की भी कहने लगते हैं, प्लीज़ सर, लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पहले मैंने जो किया उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ऐसा मैं नहीं करना चाहता, सो प्लीज़ मेरे शॉप में आ जाइए। वो लड़की भी सोचती है, काश मेरे हाथ से ये मौका जा चुका है, ये बंदा बहुत ज़्यादा रिच है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर ये मेरे स्टोर में जाता बहुत कुछ खरीदता सो मुझे बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन मेरे हाथ से मौका जा चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मेरी लेन का सीन दिखाया जाता है। लेन यू को एक गिफ्ट देती है मोबाइल, और लेन कहता है, आज पूरे दिन मेरे साथ स्पेंड करने के लिए छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। यू भी कहने लगती है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो उसके बाद लेन निकल पड़ता है गाड़ी लेके। सो पीछे से यू भी सोचती है, ये बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसके पास कार है, पैसा है, बहुत ज़्यादा अमीर है बंदा, अगर मैं सचमुच का इसका गर्लफ्रेंड होती तो मुझे बहुत ही अच्छा होता। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक विला का सीन जहाँ पे लिन पहुँच गया था। सो वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट पे एक लड़की थी, दो लड़की थी। एक लड़की कहने लगती है, सर आज एक VIP कस्टमर यहाँ पे आने वाले हैं, सो इसलिए आज को नॉर्मल लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, सो प्लीज़ ऐसे चली जाइए। सो उसके बाद सुनने के बाद लेने को कहने लगते हैं, मैं आज यहाँ पे गेम खेलने के नहीं आया, सो मुझे आपके मैनेजर के साथ बात करनी है। उसके बाद सुनने के बाद लड़की कहने लगती है, हाँ ठीक है, हम मैनेजर को कॉल कर देते हैं, सो आ जाएगा, उसके बाद बात कर लीजिएगा। सो उसके बाद तो वहाँ पर एक लड़का आता है, उस लड़के का नाम है हान। वो आने के बाद कहने लगते हैं, आज हम यहाँ पे सफाई करने वाले थे, लेकिन ये गंदा सा लड़का कहाँ से आ चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है। आज तो मैंने बोला था कि इसको बिल्डिंग में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये बंदा कहाँ से आ गया, यहाँ से इसको दफ़ा कर दो। और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड को भी एंड करते हैं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं लेकिन इसको कैसे अपना औकात के बारे में बताएगा। सो वो तो देखने को मिलकर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दो।